नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक प्रयास उड़ान की में आप सभी का स्वागत है। हम व्यापम के द्वारा आगामी परीक्षा एडीओ के संबंध में आज अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम एडीओ के सिलेबस में हैं ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं। इसके संबंध में आप क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ग्रामीण विकास इसलिए क्योंकि भारत का आधार जो है गाँव है। यदि गाँव का विकास होगा तो पूरे देश का विकास संभव हो पाएगा। अगर इसका व्यापक अर्थ में अध्ययन किया जाए तो ग्राम का सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, अर्थात ग्राम यदि कोई गांव का स्तर निम्न है अर्थात या कोई पहुंच विहीन गांव है, उस गांव में परिवर्तन लाना ही क्या होगा, उस गांव का विकास कहलाएगा। अब गांव का विकास कैसे किया जा सकता है, तो गांव का विकास करने के लिए गांवों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करके, जैसे कि सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं लाई जाती है। जैसे छत्तीसगढ़ में एग्जाम्पल है गोधन न्याय योजना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी एला बचाना है संगवारी। उस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ये योजना लाकर उसकी अर्थव्यवस्था को क्या की गई, सुदृढ़ किया गई। इसका अर्थ क्या होता है, आर्थिक विकास के लिए बेहतर संभावनाएं प्रदान करना। मतलब क्या है कि गांव क्षेत्र में बेहतर से बेहतर संभावनाएं को उत्पन्न करना, जिससे क्या होगी, ग्रामीण विकास में जन भागीदारी में क्या होगी, वृद्धि होगी। जैसे कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाई जा रही है, उसमें जन भागीदारी के नियोजन का विकेंद्रीकरण होता है, ऊपर केंद्र से लेकर नीचे तक इसका विभाजन कार्यों का। हमारा अगला है भूमि सुधार। भारत की लगभग 65 से 70% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, गांव में, और गांव के लोग कृषि कार्य पर निर्भर है। तो कृषि कार्य भूमि सुधार अगर कर लिया जाए तो उनकी अर्थव्यवस्था भी क्या होगी, सुदृढ़ होगी। अगला है हमारा ऋण के लिए अधिक से अधिक परिकल्पना। ग्रामीण क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता करवाकर वहां की अर्थव्यवस्था को एक मार्केट बनाकर क्या करना है, वहां अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। अगर हम देखें गांव का आधार जो होता है विकास करने के लिए, कृषि क्षेत्र, संचार में क्या होगा, ग्राम तक सुविधाओं की पहुंच। मुख्य रूप से पहुंच विहीन ग्राम होती है वो विकास से क्या हो जाती है, छूट जाती है। तो वहां पर ग्राम तक सुविधाओं तक स्वास्थ्य संबंधी है या शिक्षा संबंधी है। जिस ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य इन सभी सुविधाओं का अभाव है, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, संचार अर्थात क्या है, वहां पर टेक्नोलॉजी, पहुंच मार्ग, साथ साथ शिक्षा से संबंधित जितने भी आवश्यक कार्यक्रम है उसको पहुंचाकर वहां के विकास को संभव बनाया जा सकता है। ग्राम विकास का संभव कब हो पाएगा, जब इन मुख्य चारों चीजों पर क्या होगी, चर्चाएं सरकार द्वारा की जाएगी। प्रथम प्रयास किया गया था समुदाय विकास कार्यक्रम 1952 में। भारत सरकार के द्वारा जब पंचवर्षीय योजना आई थी तो उसके साथ साथ एक समुदाय विकास कार्यक्रम योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत भारत सरकार के द्वारा प्रथम प्रयास किया गया था आपके समुदाय विकास कार्यक्रम के द्वारा। ये स्टार्ट हुआ था 9 अक्टूबर 1952 को, जब भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विकास योजना का निर्माण किया गया था। इसके तहत क्या हुआ था, इस कार्यक्रम के तहत भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां स्वरोजगार उत्पन्न करना, आवास की सहायता करना, कृषि के लिए लघु सिंचाई योजना का प्रारंभ करना, साथ साथ ग्रामीण विकास में जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ करना। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री सड़क योजना, संचार के लिए, यातायात आवागमन के लिए, इन सभी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास की जो परिकल्पना की गई थी 1952 में, इन सभी योजनाओं के माध्यम से क्या किया गया, उसको लागू किया गया। हम इससे पहले पढ़े हैं ग्रामीण विकास की परिभाषा। ग्रामीण विकास का अर्थ क्या होता है, तो हमने पहले ही बताया था ग्रामीण विकास का अर्थ क्या होता है, ग्राम का विकास। तो ग्राम का विकास कैसे होगा, स्वरोजगार से, उस क्षेत्र में आवास की सहायता देकर, लघु सिंचाई योजना के माध्यम से। ये सबसे मुख्य भूमिका थी पंचायती राज अधिनियम, जो कि इसमें जन भागीदारी का ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री सड़क योजना, इन सभी योजनाओं को लागू करके क्या किया गया,
ग्रामीण विकास की परिकल्पना को संभव बनाने की प्रयास की पहली बार 1952 में। हम ग्रामीण विकास के मुख्य उद्देश्य को अगर देखें तो इसमें है सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। किस प्रकार मजबूत करना? विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के माध्यम से क्या करना? मजबूती दिलाना। इन ग्रामीण विकास के संबंध में जो पात्रताएं हैं वो विभिन्न विभिन्न योजनाओं में विभिन्न विभिन्न प्रकार की होगी। जैसे कि मनरेगा की जो पात्रता होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। आवास योजना, इसके लिए जो पात्रता होगी वो अलग से होगी। वो साथ साथ जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसके लिए पात्रता अलग होगी। पात्रता कैसे? जैसे कि मैदानी क्षेत्रों पे इतना किलोमीटर का मान लो आपको दिया जाता है 150 किलोमीटर का, हिमालय और नक्सल क्षेत्र में 250 किलोमीटर का योजना निकाला जाता है। तो ये सब पात्रताएं क्या होती है? भिन्न भिन्न योजनाओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। तो हम ग्रामीण विकास के अंतर्गत अनेक योजनाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करने वाले हैं मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के बारे में। इतना जो भी अभी तक बताया गया है आप लोगों को, ग्रामीण विकास की अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और पात्रता, ये सभी एग्जाम में तो आने वाले हैं नहीं। ये सब आपके समझने के लिए कि इसका तात्पर्य क्या होता है, क्योंकि हमारा पेपर क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न है, मेंस राइटिंग वाला तो है नहीं। तो ये सब जो है समझने के लिए आप लोगों के लिए। इसके बाद जो हम टॉपिक प्रारंभ करेंगे, जैसे कि मनरेगा है, इसमें से क्या करेंगे? क्वेश्चंस आपके यहाँ से आएंगे। आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, साथ साथ आजीविका है, आजीविका मिशन, छत्तीसगढ़ में बिहान बोला जाता है इसको। इन सभी योजनाओं से क्या होंगे? क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। ये जो अभी तक बताया गया है वो आपके समझने के लिए है कि ग्रामीण विकास का अर्थ क्या होता है, उसकी उद्देश्य क्या होती है और पात्रताएं क्या क्या होती है। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रथम योजना हमारी मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी।